जय हिंद सभी को। आज अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर मनोरे का जो मैथ है हाई स्कूल यूपी बोर्ड की उसकी क्लास ये होने वाली है। तो आगे देखते हैं। प्रश्नावली आज है 1.1D है। इसके बहुविकल्पी ये सभी प्रश्न हैं। देखो कहा गया है धन पूर्णांक 6a प्लस के 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 6a प्लस के कितना है 5 है। 5 में क्या कर दो, एक कम, ठीक पहले की बात की गई है तो ठीक क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6a प्लस के कितना हो जाएगा, 6a प्लस के कितना हो जाएगा 4। जहाँ भी मिले मार दो, इसका कौन सा दूसरा विकल्प हो जाएगा 6। कहा गया अपरिमेय संख्या है, तो देख लेंगे इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला देखो क्या है, संख्या 4√3 पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। परिमेय अपरिमेय चल रहा है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, कैसी है, अपरिमेय है। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, तो इनमें क्या देखना है कि परिमेय संख्या। देखो एक, यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। देखो एक का चाहे कितना भी रूट करो तब भी कितना आता है एक, चाहे एक का कितना भी स्क्वायर करो तब भी आता कितना है एक। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसमें देखनी है। तो इस पे देखो लगातार इसका प्रसार चल रहा है, तो ये तो कैसी हो गई, अपरिमेय। ठीक है, ये भी √7 कैसी हो गई, अपरिमेय। ये कैसी हो गई, ये क्या आ जाएगी, देखो √7, ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्योंकि 2/7 3 7 3 7 3 बटे कितना जीरो रख लेंगे, एक, कितने अंक थे 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं ये छठा सवाल। कहा गया है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 98 के क्या काट दोगे अभाज्य, जैसे 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 को काटेंगे 4 आ जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 18, एक इधर से चला गया तो 18 हो गया। अब 2 से फिर काट दिया तो कितना आ जाएगा, कितना 18 को 9 आ जाएगा। फिर 7 से कटेगा तो 7 से काट दिया, 7 7 49, 7 से फिर काट दिया तो क्या आ जाएंगे 2 गुणा के 7 गुणा के 7, यानी कि 2 और 7 का क्या कर देंगे इसका, देखेंगे ये कौन सा विकल्प है, कौन सा है, दूसरा। अब अगला सवाल देखते हैं। 726 और कितना 275 का मासापा होगा, मासा ज्ञात करना है। देखो भाग विधि से कर लेते हैं। 275 का भाग देंगे 726 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। 550 घटा देंगे 726 में से तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। और 176 का भाग 275 में दे दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, कितनी बार गया, एक बार। तो बच कितना गया 99, और 99 भाग कितने में 176 में दे देंगे, तब बच जाएगा कि देखो कितना बच जाएगा 77 बच जाएगा। और जो 77 बच गया है इसका भाग किस में दे देंगे, 99 में दे देंगे, एक बार जाएगा तो बच कितना जाएगा 22, और 22 का भाग दे देंगे फिर 77 में, तो 22 तियाँ कितना होता है, 22 तियाँ 66, तो कितना बच जाएगा 11। अब 11 का भाग किस में दे देंगे 22 में, तो कुल मिला के कितना आएगा मासा इसका, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। अगला देखते हैं। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है, तो यदि n एक क्या है, तो n एक हमेशा क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्या देखो n बराबर क्या होगा, जब भी एक घट रहा है तो समझ लो विषम संख्या होगी तभी से विभाज्य होगा। अब यहाँ देखो n एक क्या होगी, एक क्या हो जाएगी विषम संख्या। देखो कैसे, यहाँ पे मान लो n बराबर मैंने कितना रख दिया, n बराबर अगर 3 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और माइनस के क्या हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9 ही तो हो जाएगा, 9 माइनस के क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 8, 8 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी विषम संख्या। ऐसे देखेंगे, ये मैंने पीछे भी एक्सरसाइजों में ये सवाल कराया है। यदि 65 और 117 का SCF कितना 65m - के 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। तो m का मान निकाल लेंगे कैसे, पहले तो 165 और 117 का क्या निकालेंगे, SCF कितना आ जाएगा 13, तब क्या हो जाएगा 165m - के 117 बराबर 13, 117 किधर भेज देंगे इधर, 65m बराबर 13 प्लस के क्या कितना हो जाएगा 117, और ये जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 65m, और ये कितना हो जाएगा 130m बराबर कितना, 65 को काट दिया कितना आ गया 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे जब भी बात करते हैं सबसे बड़ी से बड़ी, तो समझ लेना क्या निकालना है, मासा निकालना है, क्या निकालना है मासापा। ठीक है, तो देखो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेषफल प्राप्त होता है, क्रमशः कितना प्राप्त होता है 5 और 8 प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा इनका, क्या होगा शेष, तो ये घटा दो कितना
70 में से कितना घटा दिया, 5 घटा दिया तो कितना बच गया 65, और 125 में से कितना घटा दिया, 8 घटा दिया तो कितना बच गया 117। इनका दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकलेगा 13। 13 देखो कहीं विकल्प में है 13, क्या हो जाएगा एकदम क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अब देखो यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर कितना लिखा गया, x की घात कितनी 3 और y की घात कितनी 2, और y बराबर कितना, b बराबर a को बराबर इतना लिखा तो b बराबर लिखा x की घात कितना x की घात 1, जब घात नहीं होती तो क्या मान लेते हैं 1, और y की घात कितनी 3 के रूप में व्यक्त है। तो किया जाए तो जहां x और y अभाज्य संख्या है तो क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। ए बी का एचसीएफ निकाल दोगे, एचसीएफ यानी कि देखो सबसे यहाँ देखोगे इसका एचसीएफ ए और इसमें बी में देखो x के क्या कॉमन बन जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं ए और बी में x के क्या कॉमन बन जाएंगे। देखो ए बराबर दिया गया है कितना, ए बराबर दिया x गुणा के x गुणा के x गुणा के कितनी बार दे दिया y गुणा के y। ठीक है, b बराबर कितना दे दिया, देखो b बराबर देख लेंगे x गुणा के y गुणा के y गुणा के y, कितनी बार था 3 बार था। ठीक है, अब देख लेंगे कि एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन हो वही क्या हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे देखो एक तो x दोनों जगह कॉमन हो गई तो एचसीएफ बराबर पहले क्या हो गया x, और y देखो कितनी बार हो गई, एक बार यहाँ हो गई, ठीक है, और एक बार कहाँ हो गई ये हो गई। ठीक है, तो y कितनी बार कॉमन हो गई 2 बार, तो y स्क्वायर हो गया। देख लेंगे x और y स्क्वायर कहाँ पे है, x y स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कौन सा 12वां सवाल। 12वां, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q, p बराबर देखो दिया गया है a b का b स्क्वायर, और q बराबर दिया है a q और b, ठीक है, इंटू b। तो इनका क्या पूछा गया है, क्या इसका p और q का क्या पूछा गया लासा। तो लासा कैसे निकाल लेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात देख लोगे, जिसकी भी बड़ी घात होगी वो लासा में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, मासा में सबसे छोटी घात लिखी जाती है। a की सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी है 3 है, b की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। ठीक है, जो भी आपको विकल्प मिल जाए इतना उसी पे क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। अगला कहा गया एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जैसे ही अपरिमेय संख्या आ जाए, गुणा अगर अपरिमेय संख्या का कहीं भी करेंगे तो सदैव कैसी आएगी अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, कहा गया 1 से 10 तक की संख्याओं जो दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है, में से सभी संख्याओं क्या है विभाज्य हैं, न्यूनतम संख्या होगी। न्यूनतम यानी जब भी न्यूनतम की बात की जाए तो समझ लो क्या निकालना है लासा। 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या निकाल देंगे लासा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का क्या निकालोगे लासा। जब लासा निकालेगा तो पूरा कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 20 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जय हिंद सभी।